सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर विक्की ठाकुर, आकाश और साथी आनंद ने ये हत्या की थी। आनंद की सागर से गिरफ्तारी हुई है। राज कुशवाहा हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। राज कुशवाहा सोनम के ऑफिस में काम करता था। सोनम का राज कुशवाहा के साथ में अफेयर था और राजा हत्याकांड में आरोपी सोनम पर बड़ा खुलासा, जहां पर देखिए सोनम ने ढाबे से अपने भाई को फोन किया था। सोनम ने ढाबे वाले के फोन से कॉल करते हुए भाई को जानकारी दी और बताया कि वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, जिसके बाद में परिवारजनों ने संपर्क किया और उसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद देखिए पुलिस ने अपने साथ में सोनम को लेकर गई। उसका मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है और इस बीच बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा ये कि हत्या में जो लोग शामिल थे उनके बारे में जानकारी ये सामने आई है कि इस हत्या का जो मास्टरमाइंड था वो राज कुशवाहा था। राज कुशवाहा जिसके साथ में सोनम का अफेयर बताया जा रहा है और साथ ही इस पूरे हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा को बताया जा रहा है, यानी कि इस पूरे घटना को किस प्रकार से अंजाम दिया जाएगा ये तय करने वाला राज कुशवाहा था। किस प्रकार से हत्या की जाएगी, इस तमाम साजिश को रचने वाला जो साजिश करता था वो राज कुशवाहा है। उसके अलावा देखिए विक्की ठाकुर, आकाश और आनंद की भी यहाँ पर देखिए हत्या में संलिप्तता पाई जा रही है और उसकी सागर से आनंद की गिरफ्तारी हुई है। तो राज कुशवाहा को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और राज कुशवाहा सोनम के ऑफिस में काम किया करता था और यहीं पर दोनों का देखिए प्यार इन दोनों के बीच में हुआ था, अफेयर बताया जा रहा है। और राज हत्याकांड में देखिए राजा की किस प्रकार से हत्या की जाए, राजा की हत्या की साजिश राज ने रची थी और सोनम के फोन कॉल के बाद में देखिए सोनम का लोकेशन पता चला। सोनम ने फोन करके अपने परिजनों को जानकारी दी और बताया कि वो गाजीपुर में है और इसके बाद पुलिस सोनम तक पहुंचती है और उसको अपने साथ लेकर जाती है। सोनम का मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। हालांकि परिजनों का इस पूरे मामले में कहना यह है कि सोनम ने हत्या नहीं की है, सोनम ऐसा नहीं कर सकती, सोनम को फंसाया जा रहा है। और लगातार सोनम के पिता सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि सोनम को मेघालय की पुलिस फंसा रही है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन इस दौरान देखिए जो नाम है वो भी अब सामने आ गए हैं, किस प्रकार से तमाम लोगों की इस हत्या में संलिप्तता है। विक्की ठाकुर, आकाश, ये नाम सामने आ रहे हैं और साथ ही देखिए राज कुशवाहा जो कि सोनम का बॉयफ्रेंड है और उस पर आरोप ये लगा है कि इस पूरे हत्या की साजिश करता वही राज कुशवाहा है जो सोनम के ऑफिस में भी काम करता था और सोनम के साथ में उसका अफेयर था। तो यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया और सोनम पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुई। तो राजा हत्याकांड में देखिए सोनम रघुवंशी के साथ ही 4 लोगों को अब तक अरेस्ट किया जा चुका है। सोनम ने पति की हत्या की सुपारी दी थी, ये बात मेघालय डीजीपी की तरफ से कही गई है। शिलांग में राजा की हत्या के बाद लापता थी सोनम और उसके बाद शिलांग में 23 मई से देखिए लगातार तलाशी अभियान चलाई जा रहा था, तलाशी उसकी की जा रही थी और 2 जून को खाई में राजा का शव मिला। तो 3 जून को इस बात की पुष्टि हुई कि राजा की हत्या की गई है, हत्या धारदार हथियार से की गई है। और उसके बाद से ही लगातार देखिए सोनम को लेकर परिजनों की चिंता बढ़ी हुई थी। परिजन लगातार सीबीआई जांच की इस पूरे मामले में जांच तब भी कर रहे थे, जांच की मांग अब भी कर रहे हैं। और देखिए लेकिन इस दौरान कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे ये हुए हैं कि सोनम पर ही आरोप है अपने पति राजा की हत्या का और कहा यह जा रहा है कि सोनम का अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ में अफेयर था, जिसके बाद में राज ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। साजिशकर्ता राज बताया जा रहा है और सोनम ने भी उसका पूरा साथ दिया है और हालांकि परिजन इस बात को इनकार कर रहे हैं। इस बीच राजा के भाई विपिन रघुवंशी का बयान आया है। उसने कहा कि सोनम ने फोन कर गोविंद को इसके बारे में जानकारी दी थी। गोविंद ने फोन कर हमें सूचना दी। गोविंद ये सोनम का भाई है और देखिए यूपी पुलिस को सोनम की सूचना हमने दी थी, ये विपिन ने कहा है। विपिन यानी कि राजा के भाई ने, और कहा कि सोनम को लेने के लिए यूपी पुलिस गई थी। सोनम को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है।
हत्या में सोनम के शामिल होने से उसने इनकार किया है और कहा कि एमपी पुलिस को केस ट्रांसफर करनी देनी चाहिए, उसकी उसने मांग की और साथ ही कहा कि हमें मेघालय पुलिस पर विश्वास नहीं है और इसलिए ये केस एमपी पुलिस को ट्रांसफर कर देनी चाहिए। और साथ ही देखिए लगातार सोनम के पिता भी मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की और इस बीच विपिन की तरफ से यह कहा गया है और यह मांग की गई है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच एमपी पुलिस की तरफ से की जाए क्योंकि मेघालय पुलिस पर उसका विश्वास नहीं है। और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है सोनम रघुवंश से जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है, उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंश मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है सोनम रघुवंश जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है, उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंश मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। सोनम के पिता देवी सिंह का भी बयान आया है। मेघालय की सरकार पहले दिन से झूठ बोली, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि मेघालय पुलिस ने कहानी बीच में बनाई है। बेटी ने ढाबे से मोबाइल लेकर फोन लगाया, बेटी ने गाजीपुर ढाबे से भाई को फोन लगाया, चुंगल से देखिए किस प्रकार से भागकर ढाबे के पास बेटी पहुंची और पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, मेरी बेटी सोनम बेगुनाह है। सोनम के पिता लगातार इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी यानी कि सोनम निर्दोष है, बेगुनाह है, उसको फंसाया जा रहा है। मेघालय के पुलिस पे उन्होंने आरोप लगाया और साथ ही मांग की कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की जानी चाहिए। कोई ढाबा है वहाँ पे रोड पे, ढाबे वाले से उसने फ़ोन लेके सोनम ने और गोविंद से बात की, उनने वहाँ थाने पे फ़ोन लगवाया उनके जीजा से, तो वहाँ जाके नहीं थाने की पुलिस वहाँ ढाबे से सोनम को वहाँ थाने पे लेके आई है। अभी इस वक्त वो थाने पे है। वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं, जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है, गुंडे मोबाइल इनके साथ में पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेजो, और सीबीआई भेजो तो वो जो एक्टिवा है, एक्टिवा में जो बच्चन का सामान रखा था वो सामान बॉडी के पास में कैसे पूछा, किस तरीके से पहुंचा वहाँ पर, ये वहाँ की पुलिस से पूछना चाहिए। सोनम में बच्ची बता सकती है कि किस हालत में वहाँ पहुँची हुई है, किसके द्वारा वो ढाबे पे पहुँची, ठीक है ना। ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से किस कैसे वहाँ पहुँची हुई है वो, ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ। तो इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत पाटिल हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। भारत देखिए तरह तरह की बातें सामने आ रही है। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि सोनम बेहोशी की हालत में मिली थी, पुलिस सर्च कर रही थी या फिर नॉर्मल तरीके से पुलिस देखिए गश्त लगा रही थी और इसी दौरान सोनम के बेहोश होने की जानकारी सामने आई पुलिस के पास। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है मेघालय पुलिस की तरफ से कि सोनम को अरेस्ट किया गया है या फिर सोनम ने सरेंडर कर दिया, लेकिन परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि फोन करके जानकारी दी गई थी। कहीं ना कहीं अब ये एक बड़ा सा गुत्थी है जो कि उलझा हुआ है और ये अब जानकारी सामने अब तक नहीं आ पाई है पूरी तरीके से कि आखिर सोनम के बारे में जानकारी कहां से लगी। क्या सोनम ने सरेंडर किया था या फिर सोनम के पास में पुलिस पहुंची थी या फिर घर वालों को सोनम ने जानकारी दी थी? हाँ देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश जो पुलिस है उसका हाल ही में जो है प्रेस नोट भी अब जारी हो चुका है और साथ अभी खुद राजा के भाई है विपिन और क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के सबसे पहली बात तो सोनम को लेकर के मेघालय पुलिस वहाँ पे किया है कि सोनम का इसमें थोड़ा इन्वॉल्व हो सकता है, ताकि अभी सोनम से बातचीत होनी चाहिए। मेरी बातचीत सोनम से एक बार भी नहीं हुई है। बाकी इसमें जो नाम आ रहा है उस नाम में जैसे कि अपने राजपुष्पा नाम आ रहा है, ये नाम मैंने जरूर सुना है मैंने, तो क्योंकि राजपुष्पा जो है राजपुष्पा अपने इनका एक ऑफिस का एम्प्लॉय है, बाकी कंफर्म नहीं हुआ है राजपुष्पा वही राजपुष्पा है कि दूसरा है। और अलग इसमें नाम आते का भी है और सोनम इसमें इन्वॉल्व होती का भी है, तो इसमें हम तो ये चाहेंगे मतलब सरकार से इसमें सोनम को जो है वो इनको कातिलों को जो है सजा ऐसी मिले जो प्रकाश राजा को मिली गई है। जिस प्रकार से राजा को मारा गया है उस
प्रकार से शादी के बाद शादी किसको मार सकते थे? क्या कोई दबाव था शादी के बाद परिवार में? पिता ने शादी करा दी, तो दबाव था ही नहीं। सोनम के चेहरे पर कोई लगा नहीं था, सोनम के दबाव करने के बाद क्योंकि इसलिए क्योंकि शादी के बाद में भी सोनम खुश थी, शादी में सोनम खुश थी, दोनों की मर्जी से जो जैसा हमने कहा था वैसा हम लोगों ने करा है। तो राजा हमारा छोटा था और सोनम की हड्डी छोटी थी, तो उनके हिसाब से जो भी उनको लगा हम लोगों की सारी इच्छा पूरी करी हम लोगों ने करी। तो उनको से बस मैं कोई डाउट नहीं लगा तो सोनम कहीं दुखी है, राजा कहीं दुखी है। कह रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया। सोनम को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सोनम का क्योंकि गोविंद से मेरी बात हुई करीब 6 बजे रात को, उसने मुझे कहा था भैया बोले सोनम मिल गई और सोनम को जो है मैंने पुलिस के बुला के जो है वो सौंप दिया मैंने, क्योंकि वहाँ पे अकेली सोनम नहीं तो अपने सोनम की कुछ आवश्यकता नहीं है। मैंने यूपी पुलिस को लगाया मैंने और सोनम को वहाँ से यूपी पुलिस लेके चली गई और यूपी पुलिस के द्वारा जो है अब सोनम सेफ है और मैं निकल गया हूँ। मैं सुबह 11:30 तक पहुँच जाऊँगा। अभी राजा से भी बात हुई सुबह से? गोविंद से तो बात नहीं थी, नहीं बात हुई। नहीं बात हुई उनके पिता वगैरह से किसी से? अभी किसी बात हो नहीं पाई मेरी, क्योंकि मीडिया के माध्यम से भी मीडिया इतनी है इसमें, तो भी मेरे फोन है, फोन उठा पा रहा हूँ किसी में, मेरी बातचीत से नहीं पड़ेगी। शादी जब हुई थी कुछ थी जब देखिए जिस टाइम राजा गया था उस टाइम मुझे बता के भी नहीं गया, क्योंकि राजा को मैंने चिल्लाया था मैंने, तो राजा ने बात नहीं करी, मैंने बातें करने गया और यहाँ से राजा जो है मतलब मुझे बता के जाता था, मुझे मालूम पड़ता था राजा किस प्रकार खुश है। हालांकि तो खुश होगा तो ही जाता गया वो, कि बिना खुशी के तो नहीं। दोनों उसके घर पे राजा अपने घर पे था, दोनों जने खुशी से गए होंगे यहाँ तो ही तो ये बात आगे बढ़ी लोगों की। वो गाइड का बयान आया तीन जो लोग थे मुझे तो इसके लिए भी थोड़ा कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो गाइड द्वारा जैसे कि तो पुलिस ने सर्च का शुरू 3 जो लोग थे उन लोगों को गाइड के फोटो दिखाई गई, फोटो बताई थी कि नहीं ये 3 लोग कौन है। और इसमें जो नाम आ रहा है उनको जानता भी नहीं है, सिर्फ एक को जानता हूँ मैं, राजपुष्पा, जो नाम सुना मैंने। उत्तर प्रदेश से भी है इसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है तो कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। और मेरे चाहता हूँ सीबीआई जांच बैठेगी तो इसमें और भी टीम जो होगी वो सब सारी बाहर आ जाएगी अंदर। तो हम लोग चाहते हैं इसमें सीबीआई जांच बैठे क्योंकि इसमें बहुत से राज जो है छुपे हुए, इस राज के पीछे वो राज निकल जाएगा सारे बात। सोनम के पापा भी चाहते सीबीआई जांच, वो निर्दोष हो कहते हैं, बेगुनाह हमारी लड़की है। देखिए हम भी चाहेंगे तो इसमें सोनम निर्दोष हो, वो सोनम निर्दोष है, हमारा मन भी कहता है। बाकी इसमें जो अभी तक सुनने में आ रहा है उस प्रकार से तुमको लग रहा है इसके अंदर तो सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है इसमें, बाकी हम लोग कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि सोनम से बातचीत हो नहीं पाएंगे। आखिरी बार मेरी आखिरी बार राजा से बात जब हुई थी जब राजा यहाँ से 19 तक गया था ना उस टाइम पे। उनका टूर जो था वो तो कामाख्या जाने का था, उसके बाद भी अचानक कामाख्या देवी माता जी दर्शन करे थे हम लोगों ने, तो हम लोगों को ये बता गया था हम लोग आसाम जा रहे हैं, आसाम से गुवाहाटी से हम लोग इंदौर जाएंगे। बाकी इनका जो आगे का प्लान जो बना है इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। खाई थी उस खाई में तो कोई भी कूद सकता नहीं, इंस्टीट्यूट को स्वयं देख के आया और गोविंद ने देख के आया। गोविंद को बताया कि इस खाई में कूदना था इम्पॉसिबल, सिर्फ देखा जा सकता है ये चीज है। इसमें ये भी हमको कंफर्म था हमको, तो ये 2 लोग काम नहीं है क्योंकि 2 लोगों से कोई भी इंसान एक उठेगा नहीं। इसका वेट 60 किलो वेट है कभी का, तो 2 लोग उठा के उसको फेंके जाएंगे तो उसको 5 फीट की हाइट उठाना तो फेंकना, ये चीज हमारे मतलब शुरू पता है हमको। तो इन्वॉल्व तो बड़ी टीम है, अब टीम कौन सी है पुलिस ने बताई दी फिलहाल, और इस टीम में कितने और लोग हैं इसकी सच्चाई पूरी खुली नहीं है। और हम लोग चाहते हैं तो इसमें जो जांच है वो जांच में सीबीआई जांच आ जाएगी तो कुछ बातें और खुल जाएगी तो बच्ची रहेगी इसमें। देखिए रिश्ता तो है, रिश्ता जो है इन दोनों का अरे मैरिज का ही है, तो हम लोग दोनों परिवार मिले और इसकी बात रिश्ते की बात में साइड के वगैरह नहीं मिलेगा, बाकी मुझे इससे ज़्यादा आइडिया नहीं मिलेगा। लड़की वाले जो घर पे आज आए थे तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई थी उस टाइम, बाकी साइड है कोई चीज़ें ये मुझे इस तरह पर मुझे नहीं है। राजा की दुश्मनी कहीं भी नहीं है, राजा की कोई झगड़े भी नहीं है, राजा ना खुलाया तो पुलिस केस है, क्योंकि राजा मुझसे अभी तक जितनी मैं बताता हूँ मैं राजा ने अब तक बिना पूछे कोई काम ही नहीं करा, वो काम नहीं करा मैं पूछ के करा उसने भैया ये काम करूँ अच्छी पूछे करी पर इसी बार मुझसे बिना पूछे गया बाकी हर जगह जितने उसने पिकनिक बनाई उतने घूमने के लिए जाने के लिए। देखिए मेरे इसमें एक ही बारिश के अंदर ये तो जो राजा साथ में हुआ है वो गलत हुआ है, तो जिस प्रकार राजा को मारा गया है
मेरी एक ही पुकार है, और जिस प्रकार राजत मारा गया ना, उस प्रकार से इन लोगों को भी इस प्रकार सजा दी जाए, क्योंकि राजत का नहीं मिलेगा। तो ये विभिन्न थे जिन्होंने कहा राजा के भाई ने, तो इसलिए अंदर की भाव था कोशिश करना कि राजा की माफी बात माहौल, लेकिन फिर भी जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंसाफ कह सकते हैं कि जो है आज इंसाफ की जरूरत है। सीबीआई की जो मांग है प्रदान कर रहे हैं, सीबीआई की बात कर रहे हैं, इस सीबीआई के मामले की जांच कर तो सीबीआई पहले राजा को भी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की बात मामले का ट्रेन प्रसारण है या फिर क्या कारण था जिसके कारण अगर हम बात करें इस पूरे मामले को लेकर के तो यहाँ ये साफ नजर आना चाहिए। यहाँ पर मौजूद सबको इंतजार था कि यहाँ पर बस और तस्वीरों में देख सकते हैं आप, यहाँ पर बात कर सकते हैं। ये साफ है कि माँ है यहाँ पर जाने की आखिरकार आखिरी बार बात हुई थी और आखिरी बार जो है सोनम ये पहले माँ है किसी से शौक था सोशल मीडिया पर फोटोज डालने का, तस्वीर डालने का, लेकिन जब शिलांग पहुंचे तो हमने किसी तरह की तस्वीर नहीं डाली। सीसीटीवी फुटेज भी हमने देखे थे, सीसीटीवी फुटेज देखते वो भी नजर आ रहे थे, तस्वीरें भी नजर आ रही थी और इसमें भी बात की जाए आपको क्या लग रहा है? जी क्या लग रहा है आपको कि क्या सोनम वाकई उनसे मामी जी बात कर रहे हैं ना, उनसे कर रहे हैं। अपन ये अंदाजा नहीं लगा सकते कोई इंसान क्या क्या कर सकते। जो सोनम की शादी हुई उसने अच्छे हंसी खुशी से करी, उसके बाद घर में भी आई, सबसे अच्छे व्यवहार रखे। उसको देख के तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। यहाँ से सब कुछ उसी का कुछ हो सकता है, इस तरह का सोनम कर सकती है या कोई बात भी हो, आपकी बात अगर बात अच्छे से गई, जहाँ से उसको ले वाले आए, घर में चली गई, वहाँ से उसने टिकट कराई, उसने दोनों की बातचीत। राजा भी अच्छा नए कपड़े खरीद के लाया, वो भी नए कपड़े खरीद, राजी खुशी गए दोनों। घर में भी वो राजा ने दो भाई शादी की सोनम का हमें पता है, उसने ब्रेसलेट पहना था डायमंड का और जो मंगलसूत्र वगैरह पहना था अंगूठियां पहनी थी उसने। देखिए किसी के भी माँ बाप ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारे बच्चे ऐसे कर सकते, और ना ही हमने भी ऐसा नहीं बोला है कि सोनम ने करा, पर जो चीज सामने आ रही है वो बता रहा है कि किसने क्या करा। ये पूरा जो प्लान सोनम कर सकती है, सोनम नहीं कर रही। आप देखिए जो सिचुएशन सामने आ रही है, जो बातें सामने आ रही है, उसपे से तो यही लग रहा है। उसके बाद आगे सोनम बताए कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। गाँव सामने आ रहा है, राजकुशवाहा कहा जा रहा एक्चुअली तो ज्यादा को टाइम ही नहीं हुआ, 2 महीने सगाई के उसके बाद शादी हो जी। ना कोई मतलब नहीं, वो सुनने में आ रहा है कि वहाँ का एम्प्लॉय, तो फिर उनके एम्प्लॉय से हम मिले, इतना तो कोई टाइम ही नहीं हुआ था। उसके परिवार तो जानते थे, सोची समझी साजिश था। जब तक सोनम उसके मुंह से नहीं बता तो वहाँ हुआ था। हम तो यही चाहते हैं कि जो मुजरिम है, जो इस लड़की हुआ है, सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले और फांसी मिले। सोनम कैसा कर सकती है, ये परिवार का दुख है और आपसे
परिवार की समस्या वो भी चाह रहे हैं। बिल्कुल भारत, आप बातचीत करते रहिएगा। जाहिर तौर पे जो परिवार के लोग हैं वो अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।